हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पाइथन में पढ़ने जा रहे हैं कि डिक्शनरी क्या होता है। तो देखिए, डिक्शनरी तो हम सभी को पता है कि क्या होता है डिक्शनरी। देखिए, अगर जैसे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी होता है या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होता है, क्या होता है उसमें एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है। वर्ड मीनिंग इस तरह से। तो जैसे एक वर्ड है म्यूटेबल, उसका मीनिंग होता है क्या, कैन चेंज। और एक वर्ड होता है अनम्यूटेबल, तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो इस तरह से तो वर्ड और उसका मीनिंग, तो ये फंडा होता है डिक्शनरी का। तो वही फंडा यहाँ पर भी है कि डिक्शनरी पाइथन में एक ऐसा डेटा टाइप है जो कीवर्ड पेयर से बनता है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था कि लिस्ट देखा था, टपल देखा था, तो ये क्या है, ये भी बेसिकली डेटा टाइप से है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मेरे ऊपर दो लिस्ट बने हुए हैं, फ्रेंड्स और नंबर, तो यहाँ पे मैं दिखता हूँ। जैसे डेटा टाइप देखने के लिए हम टाइप फंक्शन की यूज़ करते और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ नंबर्स। तो नंबर्स हमारा एक लिस्ट है, तो इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लास लिस्ट बता रहा है। उसी तरह से मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ और इस टपल के बाद चलाता हूँ तो ये TPL जो है ये हमारा टपल है। तो देखिए, इसको कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं तो देखिए ये हमारा क्लास टपल बता रहा है। तो उसी तरह से डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है लिस्ट और टपल की तरह। तो उसको हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से एक फाइल बना लेते हैं, न्यू पाइथन फाइल, डिक्शनरी इन पाइथन। तो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा। मैं यहाँ पे डिक्शनरी का नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। जैसे हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, टपल को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते थे, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, तो इसी तरह से डिक्शनरी को हम लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक डिक्शनरी बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर डालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक की देते हैं नेम, और स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम ही दे देते हैं सौरभ। ठीक है, स्टूडेंट का फिर हम दे देते कॉमा दीजिए। तो ये हमारा की और ये हमारा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट दे देते हैं जैसे कि रोल नंबर। ये हमारा की और रोल नंबर, ये एक वैल्यू डालते हैं जैसे कि 77 रोल नंबर, कॉमा दे देते हैं। और यहाँ पे और एक की बनाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस। तो उसी तरह से अगर हम और कुछ भी लिखना चाहे जैसे क्लास, ये हमारा की और क्लास पे वैल्यू डाल दे देते हैं कि फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा डिक्शनरी बन गया। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये हमारा डिक्शनरी बन गया। यहाँ पे की और वैल्यू, कॉमा की वैल्यू, इस तरह से। तो इसको अगर हम देखना चाहे तो यहाँ पे लिखिए प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट कीजिए स्टूडेंट नाम का जो वेरिएबल पे हमने डिक्शनरी स्टोर किया उसको प्रिंट कीजिए। कंट्रोल एस करके रन करते हैं तो देखिए हमारा पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी वैल्यू का हमें देखना है कि स्टूडेंट का जो नाम है वो हम देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम की मदद से उस वैल्यू को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा नाम का स्पेलिंग गलत लिख लिया, वाह, सौरभ। ओके, तो हम यहाँ पे अब देखना चाहते हैं कि अगर हम इधर पे स्टूडेंट देकर उस ब्रैकेट पे नेम पास करें, जैसे मैं इधर पे लिखता हूँ, ये है हमारा की। तो की अगर हम पास करते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, इसको रन करते हैं तो देखिए हमें वैल्यू मिल गया। तो हमने की पास किया, इधर पे वैल्यू मिल गया। तो अगर हम इधर पे रोल नंबर पास करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, रन करते हैं तो देखिए हमें रोल नंबर मिल गया। हम अगर सब्जेक्ट पास करते हैं इधर पे तो कंट्रोल एस करते हैं, देखिए हमें सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो हमें बस वर्ड, जैसे आप सिंपली एक चीज़ सोचो कि डिक्शनरी है, उस पर कुछ वर्ड लिखा हुआ है और वर्ड का मीनिंग, वर्ड मीनिंग इस तरह से। तो आप वर्ड पास करोगे तो आपको मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप खुद का डिक्शनरी बना के रख सकते हो। तो अभी अगर मैं चाहता हूँ कि डिक्शनरी में से कुछ वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो देखिए वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ स्टूडेंट
यहाँ पे जो की वैल्यू होगा, जो यहाँ पे सब कुछ केस सेंसिटिव है, यहाँ पे नेम मैंने स्मॉल में लिखा है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली वही की पास करना पड़ेगा। तो मैं इधर पे नेम देकर, तो स्टूडेंट देकर यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे गौरव कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करते हैं और इसको एक बार दोबारा प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नेम है वो चेंज हो गया, गौरव, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। तो अगर आप डिक्शनरी में से कुछ डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा डेल और स्पेस देके आप लिखिए आपका डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट, और जस्ट यहाँ पे पास कर दीजिए आप किसको डिलीट करना चाहते हो। मैं सब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट नाम का जो की है, की वैल्यू पेयर, वो डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ से अब देखिए रोल नंबर के बाद सब्जेक्ट हट गया। तो इस तरह से आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब कुछ वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास अपडेट फंक्शन है। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डॉट अपडेट, देखिए हमारे पास सजेशन भी आ गया। और इसके अंदर आप जो भी की वैल्यू पेयर देना चाहते हो जस्ट उसको मेंशन कर दीजिए। मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस पे मैं कुछ और डालूँगा कि एज, तो मैं यहाँ पे एज डालूँगा स्टूडेंट का, एज 21, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस करते हैं और एक बार फिर से डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। तो देखिए कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज आ गया। तो इस तरह से आप किसी चीज़ को अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, कॉपी फंक्शन दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप किसी डिक्शनरी को कॉपी करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ std और इज इक्वल टू लिखता हूँ कि स्टूडेंट डॉट कॉपी। तो स्टूडेंट डॉट कॉपी, इसे करने से क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट है उसका एक कॉपी std में बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी हमारे पास आ गया। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं std को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो देखिए कॉपी आ जाएगा उसके अंदर। तो देखिए हमने std को प्रिंट कराया तो ये इसके अंदर कॉपी आ गया, ठीक है। अभी अगर हम ये करते हैं कि अगर हम कुछ डिलीट करते हैं तो std के अंदर पूरा स्ट्रिंग है, तो std के अंदर पूरा डिक्शनरी है। तो अगर हम डेल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि std और यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ नेम को, ठीक है। तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं तो कुछ नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट std। तो प्रिंट std करेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए हमारे पास std पे जो था वैल्यू, std पे जो नेम था वो नेम वाला की वैल्यू पेयर हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या हो, मैं अगर इधर पे स्टूडेंट को प्रिंट कराऊँ, स्टूडेंट को मैं इधर पे प्रिंट कराता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट पे नेम नाम का वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। तो कॉपी फंक्शन के यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ कि स्टूडेंट जो डिक्शनरी हमारा था वो एज इट इज़ रहा, लेकिन जो नया डिक्शनरी हमने बनाया कॉपी करके std पे जो बनाया वो जस्ट वहाँ पे कॉपी हो गया। तो ये अगर हम जो नया डिक्शनरी है उससे कुछ डिलीट करते हैं तो स्टूडेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉपी फंक्शन का अगर मैं यूज़ नहीं करता, मैं इधर पे सिंपली इस तरह से भी उसको कॉपी कर सकता था std इक्वल टू स्टूडेंट, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता कि अगर मैं उसके बाद ये डेल std से मैं नेम डिलीट कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए हमने स्टूडेंट को प्रिंट किया, लेकिन यहाँ से भी हमने तो डिलीट किया था, कहाँ से, std से डिलीट किया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये जो नेम है यहाँ से भी डिलीट हो गया, वो स्टूडेंट से भी डिलीट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सिंपली किया था std इक्वल टू स्टूडेंट। तो ये एक्चुअली कॉपी नहीं होता, ये हम जस्ट पॉइंटर को रेफर कर रहे हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट कॉपी चाहिए तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तब हम सबको डॉट कॉपी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो डॉट कॉपी फंक्शन अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एग्जैक्टली कॉपी मिलता है। तब आप
एसटीडी पे चेंज करो, वो स्टूडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ठीक है, कोई स्टूडेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है फंक्शन। तो ये होता है बेसिकली डिक्शनरी। और बेसिकली यहाँ पे और कुछ फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और कुछ फंक्शन जैसे है, अगर आप देखना चाहते हो सभी की वैल्यूज़ को आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिखिए जैसे स्टूडेंट डॉट कीज़ नाम का एक फंक्शन है, आप उसको लिखिए और इसको रन कीजिए फंक्शन को। देखिए आप सभी डिक्शनरी के की को देख रहे हो, जैसे नेम, रोल, सब्जेक्ट, क्लास, सभी की को देख पा रहे हो। तो अगर आप इधर पे आइटम्स लिखते हो तो आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा। जो मैं इधर पे आइटम्स लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो इधर पे आपको सारे आइटम इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कीज़ और आइटम फंक्शन। अभी थोड़ा मैं लेवल बढ़ाता हूँ और डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी क्या होता है आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर 3-4 और सब्जेक्ट रखना चाहता हूँ एज ए डिक्शनरी। तो क्या करूँगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इस तरह से मैं एक न्यू लाइन कर देता हूँ समझने में आसानी को। तो इसको मैं, ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर मैं और एक डिक्शनरी रखना चाहता हूँ जहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 इस तरह करके रहेगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, सब्जेक्ट के अंदर आप पैरेंथेसिस लगाइए और यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर करके दीजिए। जैसे सब्जेक्ट 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, नेक्स्ट कॉमा दीजिए और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 2 पे मैं डाल देता हूँ मैथ और यहाँ पे सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 3 पे मैं डाल देता हूँ हिंदी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका और एक डिक्शनरी बन गया इस डिक्शनरी के अंदर। तो ये होता है डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और रन करता हूँ तो देखना, तो ये हमारा पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया जहाँ पे सब्जेक्ट खुद से एक डिक्शनरी है। तो यहाँ पे अगर मैं पैरेंथेसिस देख के, जैसे अगर मैं नेम लिखता हूँ तो मुझे तो नेम का वैल्यू मिलेगा, लेकिन इधर पे मैं अगर सब्जेक्ट लिखता हूँ तो देखना क्या हमको मिलेगा। तो देखिए सब्जेक्ट लिखने से हमें क्या रिटर्न किया, जो इसके अंदर जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप डिक्शनरी का वैल्यू कैसे देखोगे, तो वैल्यू को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक पैरेंथेसिस लगाइए और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ सब्जेक्ट 2, तो लिखिए सब्जेक्ट 2 और कंट्रोल एस प्रेस कीजिए और इसको रन कीजिए। तो देखिए हमको सब्जेक्ट 2 मिल गया मैथ। ठीक है, तो इसी तरह से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। तो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी इस तरह से आप बना सकते हैं और उसका वैल्यू भी इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और डिक्शनरी का वैल्यू चेंज कैसे आप कर सकते हो तो वो तो मैंने बताया। और अपडेट फंक्शन की मदद से इंसर्ट भी आप कर सकते हो, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो होप कि आपके डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ। ठीक है, तो टास्क को करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और रेडी हो लीजिए। और एक चीज़, आप जब भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से वीडियोस को देखिए ताकि आप सीरियली वीडियो को देख पाओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नए टास्क लेकर।